क्लास 7th एक्सरसाइज 4.3 है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड अननोन एंगल्स। इस वीडियो में हम ये कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो इसका पार्ट 1 है, यहाँ दो पैरेलल लाइंस हैं और यहाँ एक ट्रायंगल बना हुआ है। ये एंगल 48 है और ये एंगल 118 118 है। ये एक्स अननोन है और वाई अननोन है। हमें यहाँ पे अननोन एंगल्स मालूम करने हैं, तो एक्स और वाई एंगल्स मालूम करने हैं हमें। तो इनके लिए सबसे पहले यहाँ देखें, इनको मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें ट्रायंगल के तीनों कोने मालूम होने चाहिए। यहाँ पहला देखें 48 है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो हम इस एंगल को मालूम कर सकते हैं। तो मैं इसको कोई फर्जी अपनी तरफ से कोई भी नाम दे दूं, ए। मैंने इसको अपनी तरफ से ए नाम दे दिया और इसको अपनी तरफ से फर्जी नाम बी दे दिया। कोई भी नाम आप रख सकते हैं, कोई भी इंग्लिश का लफ्ज रख सकते हैं। अब देखो हमारे पास यहाँ एक फार्मूला है, ये फार्मूले मैंने नीचे लिखे हुए हैं। सप्लीमेंट्री एंगल आर इक्वल टू 180, तो या स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180। जैसे आप इसको समझ लें, यहाँ से लेकर यहाँ ये पूरा क्या होगा, 180 के बराबर होगा। इन दोनों को जमा करो, ये 180 के बराबर होंगे। a प्लस 118 इज इक्वल टू 180। सप्लीमेंट्री एंगल लिख सकते हैं या स्ट्रेट लाइन, वो भी 180 के बराबर हो सकता है। तो अननोन को एक साइड पे अकेला रखेंगे 180, यहाँ पे हवाला दे दें सप्लीमेंट्री एंगल। तो 180 माइनस, इधर प्लस का है तो उधर आके अपोजिट हो जाएगा 118। तो इसको माइनस करेंगे, हमारे पास 62 आ जाएगा। ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। ये देखें ट्रायंगल के एक एंगल पहले से मालूम था, एक अभी हमने मालूम किया है। अब बी की बारी है। बी को मालूम करने का क्या फार्मूला है, तो हमारे पास ये वाला फार्मूला है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। ट्रायंगल के तीनों कोनों को जमा करो तो वो 180 के बराबर है। तो एक एंगल है 48 है और एक 62 है, ये अभी हमने फाइंड किया है, और एक हमें फाइंड आउट करना है। तो ये किसके बराबर है, 180 के बराबर हैं। ये देखो तीनों एंगल का मजमुआ 48 ए और बी, तीनों को मैंने जमा किया, सम किया, तो ये 180 के बराबर है। अब क्या करें, 48 प्लस 62 इनको आपस में ऐड करेंगे हम, आ जाएगा प्लस बी इज इक्वल टू 180। तो अननोन को एक साइड पे अकेला रखेंगे, 180 माइनस 110 इज इक्वल टू, अब हमारे पास आंसर आएगा 70, बी इज इक्वल टू 70। ये देखो अब ट्रायंगल के तीन कोने आ गए, पहला 48 है, ए इज इक्वल टू 62, बी इज इक्वल टू 70, ये हमने मालूम किया। अब ट्रायंगल के सबसे पहले ये स्टेप होता है, ट्रायंगल के तीनों कोने मालूम करें, ये हमने मालूम करें। अब हमें तो क्या चाहिए, एक्स और वाई की कीमत अननोन, ये हमारे पास ये मालूम करने हैं। क्वेश्चन में ये दोनों गिवन है। अब पहले सबसे पहले एक्स फाइंड करते हैं। तो x कैसे होगा, ये भी ये देखें सप्लीमेंट्री एंगल, या इसको आप स्ट्रेट एंगल बोल सकते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक इन दोनों को प्लस कर दो तो ये 180 के बराबर है, या इन दोनों का मजमुआ 180 के बराबर है अकॉर्डिंग टू सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ लिख दें x प्लस बी, अब बी की जगह मैं 70 लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 180। अब x प्लस 70 इज इक्वल टू 180, यहाँ पे हवाला दे सकते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो अननोन एक साइड पे 180 माइनस 70 करेंगे तो x इज इक्वल टू 110 आ जाएगा, 110 x की वैल्यू आ गई। तो एक अननोन अभी हमारे पास आ गया 110 आ गया, 110 आ गया, लेकिन y अभी भी हमें अननोन है। तो हमारे पास एक और फार्मूला है, ये फार्मूले मैंने लिखे हुए हैं। फार्मूला नंबर 4, अल्टरनेट पैरेलल लाइंस एंगल इक्वल। जो पैरेलल लाइन है उनके अल्टरनेट एंगल जो है आपस में इक्वल है। ये देखो दो पैरेलल लाइन है और ये एक ऊपर लाइन है, और इसका ये नीचे वाला ये ऊपर वाला अल्टरनेट एंगल इनको बोलते हैं, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब क्वेश्चन की तरफ आए, यहाँ देखें ये बी है, ये भी एक लाइन है और ये भी एक लाइन है।
ये इसके नीचे वाला बी है, तो इसके ऊपर वाला अल्टरनेट एंगल ये भी बी के बराबर होगा। ठीक है, फिर हमारे पास एक और फार्मूला है, फार्मूला नंबर 5, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब देखो ये क्रॉस में बन रहे हैं, ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर होगा। ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए। टोटल मेरे पास ये मैंने 6 फार्मूले बनाए हैं। ये अभी हम फार्मूला नंबर 4 लगाए पहले, अब 5 लगा रहे हैं। तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो b इज इक्वल टू वाई के बराबर होगा, b इज इक्वल टू y के बराबर होगा। ये हमारे पास कहां से आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये वाला फार्मूला है, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल। तो यहां पे लिख दें वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो बी वाई के बराबर है, तो बी किसके बराबर है, 70 के बराबर है। तो 70 इज इक्वल टू वाई। ये देखें दोनों अननोन हमारे पास आ गए। एक्स कितना है, 1 टन के बराबर है 110, और वाई कितना है 70 के बराबर है। ये देखो ये दो अननोन थे क्वेश्चन के अंदर, ये दोनों हमने फाइंड आउट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है। ये देखें ये एक ट्रायंगल गिवन है, ये एक पैरेलल लाइन है और ये भी एक पैरेलल लाइन है, और इसके बीच में एक ट्रायंगल बन रहा है। ये एंगल अननोन है और ये एंगल अननोन है। ये दोनों हमने फाइंड आउट करना, ये मैंने मार्कर से हाईलाइट कर दिया। और ये एक एंगल आपके पास गिवन है 40 का। अब सबसे पहले हमने देखना है ये ट्रायंगल बन रहा है, ये एक गिवन है अननोन है, ये फाइंड आउट करना है। ये देखो इसको हम पहले मालूम करते हैं और इसको मालूम करते हैं। अब हमारे पास एक फार्मूला है, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। अगर ये 40 के बराबर है तो ये भी 40 के बराबर ही होगा। ये हमारे पास एक फार्मूला है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, फार्मूला नंबर 5 है। ये देख लें ये दोनों क्रॉस में है तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे भी क्वेश्चन के अंदर देख लें, ये देखें ये 40 है तो ये भी 40 के बराबर होगा। दो चीजें आ गई। अब ये इस साइड को फाइंड आउट करना है। ये देखें ये क्वेश्चन के अंदर है, ये निशान है ये और ये, इसका क्या मतलब है कि ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। अगर ये y के बराबर है तो ये भी y के बराबर होगा। अब देखें तीनों एंगल, ये एंगल भी आ गया, ये एंगल और ये एंगल। अब हमारे पास ट्रायंगल का एक फार्मूला है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, तीनों को सम कर दो तो 180 के बराबर हैं। तो y प्लस दूसरा एंगल y प्लस 40 इज इक्वल टू 180। ये देखें मैंने सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180। अब ये क्या होगा 2y प्लस 40 इज इक्वल टू 180। फिर 2y इज इक्वल टू अननोन को एक साइड पे रखेंगे, 180 माइनस 40 हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू 140 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मल्टीप्लायर होता है इधर आके नीचे चला जाएगा, उलट हो जाएगा, डिवाइड कर लेंगे इसको, y इज इक्वल टू 70। ये देखिए एक अननोन हमारे पास आ गया, y इज इक्वल टू 70। अब एक अननोन आ गया, लेकिन अभी भी x हमारे पास अननोन है, उसको हमने फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास एक और फार्मूला है, टू पैरेलल लाइंस, हमारे पास ये वाला फार्मूला है, अल्टरनेट पैरेलल लाइंस, फार्मूला नंबर 4, अल्टरनेट पैरेलल लाइंस एंगल आर इक्वल। ये देखिए दो पैरेलल लाइंस हैं, इसके ये नीचे वाला इसके ऊपर वाले के बराबर हो जाएगा। अब क्वेश्चन के अंदर देखें ये एक पैरेलल लाइन है और ये एक लाइन है, ये दोनों लाइन है, ये लाइन और ये लाइन, इसमें ये एंगल ऊपर 40 का है और ये नीचे x का है, तो ये दोनों आपस में x इज इक्वल टू 40 आ गया हमारे पास। कहां से आया, ड्यू टू अल्टरनेट पैरेलल लाइंस की वजह से। अल्टरनेट पैरेलल लाइंस ये वाला फार्मूला है। यहाँ एक बार फिर से क्वेश्चन में देख लो, ये देखें ये पैरेलल लाइन है और ये भी पैरेलल लाइन है, इसके नीचे ये एंगल 40 का है, ये नीचे वाला ऊपर वाला और ये नीचे वाला है, ये आपस में अल्टरनेट हैं, तो ये 40 इज इक्वल टू x के बराबर होगा, x इज इक्वल टू 40। तो यहाँ वाला देंगे अल्टरनेट पैरेलल लाइंस। इसका पार्ट नो, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3, ये हमारे पास गिवन है, एक ट्रायंगल है और इसका ये एंगल 118 है, ये 64 है और ये x है। हमें अननोन फाइंड करना है, ये x हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास ये है, तो इसको मैं अपनी तरफ से कोई भी नाम लिख सकते हैं, A B C, आप इंग्लिश का कोई भी लफ्ज़ लिख सकते हैं।
तो सबसे पहले मैं इसको एक यहाँ देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का हमें पता है सम कितना होगा, a प्लस 118 इज इक्वल टू 180 के बराबर होगा। इन दोनों को सम करें तो 180 180 के बराबर होगा। ये हमारे पास फार्मूला है। यहाँ देख लें, सप्लीमेंट्री एंगल आर इक्वल टू 180 या स्ट्रेट लाइन इसको कह लें 180 के बराबर होगा। फार्मूला नंबर 1, तो मैं इनको लिख सकता हूँ a प्लस 118 इज इक्वल टू 180। अब अननोन को एक साइड पे रखेंगे, a इज इक्वल टू 180 माइनस 118, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा a इज इक्वल टू 62 आ जाएगा। ये हमारे पास a आ गया। अब ये एंगल आ गया, ये आ गया। हमें क्या मालूम करना है, x मालूम करना है। तो हमारे पास एक और एंगल फार्मूला है, फार्मूला नंबर 3 देख लें। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होगा। ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये देखो, ये एक्सटीरियर है और ये दोनों इंटीरियर हैं और अपोजिट साइड पे भी हैं। तो यहाँ मैं इसको लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल a प्लस 64। अभी हमने a अब फाइंड आउट किया है, 62 के बराबर है, प्लस 64 126। x इज इक्वल टू, दोनों को 62 प्लस 64, तो x इज इक्वल टू 126। अगेन देख लें, एक ट्रायंगल था, ये x हमने फाइंड आउट करना है अननोन, तो हमने इसको अपनी तरफ से a कोई भी फर्जी नाम दे दिया। तो हमारे पास ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं। ये देखो, सीधी लाइन है, इन दोनों को सम करो तो ये 180 के बराबर होगा। यहाँ वाला भी दे सकते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो इन दोनों को मैंने प्लस कर दिया तो ये 180 के बराबर आ गए। अननोन को एक साइड पे रखा, ये उधर गया, अपोजिट माइनस हो गया, इधर प्लस का था उधर माइनस हो गया, a इज इक्वल टू 62 आ गया। अगेन हमारे पास एक और फार्मूला है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होगा। तो यहाँ मैंने एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर है। तो अननोन है 62, हमने फाइंड कर रहे हैं, किया a की कीमत 62 पुट किया है, तो 62 प्लस 64 126 आ गया। ये अननोन हमें फाइंड आउट करना था और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है। अब देख लें, इसमें दो ट्रायंगल गिवन है, ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है। हमें अननोन फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है। अननोन यहाँ पे है, तो पहले हम इस एंगल को देख लें, इस ट्रायंगल को देख लें। ये देखें, ये परपेंडिकुलर की अलामत है, तो ये कितने के बराबर होगा, 90 के बराबर होगा। और ये देखें, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। तो अगर फ़र्ज़ किया ये ए के बराबर है, तो ये एंगल भी ऑटोमेटिकली ए के बराबर होगा। क्यों, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं। ये अब देखें, ये एंगल आपस में बराबर है, तो लेट किया ए, ये भी ए के बराबर है तो ये भी ए के बराबर है, किसी भी डिजिट के बराबर रख सकते हैं। अब हमें पता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180। ये ट्रायंगल के तीनों एंगल को सम करो तो ये 180 के बराबर है। तो a प्लस 90 इज इक्वल टू 180। तो ये 2a हो जाएगा, ये प्लस 90 है, तो ये कितने के बराबर 180। तो अननोन को एक साइड पे 180 माइनस 90 कर लें, 2a इज इक्वल टू 90 आ जाएगा। तो a इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके उलट हो जाएगा, मल्टीप्लाई का उलट डिवाइड है, तो ये a इज इक्वल टू 45 आ जाएगा। ये हमारे पास a की कीमत आ गई। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या है, अब भी x की कीमत फाइंड आउट करना है। तो x की कैसे मालूम करेंगे, तो हमारे पास एक और फार्मूला है, ये फार्मूला नंबर 3 है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। बाहर वाला एंगल अंदर वाले दो अपोजिट के मजमूए के बराबर होगा। अब यहाँ देखें, ये बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल है, ये अपोजिट, इसके अपोजिट देखें, ये वाला एंगल और ये वाला, ये अंदर वाले इंटीरियर एंगल के प्लस के सम के बराबर होगा। तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, फार्मूला नंबर 3, ये वाला एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल हमारे पास a है, a इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, ये इंटीरियर है और ये इंटीरियर है, इन दोनों को प्लस कर लो, ये आ गया। अब a हमने फाइंड किया, a इज इक्वल टू 45 है, x प्लस 28। अब अननोन को एक साइड पे रखेंगे, 45
-20 इज इक्वल टू एक्स। तो अब -28 करेंगे 17, एक्स इज इक्वल टू 17। ये हमारे पास आंसर है। हमें अननोन फाइंड करना था और ये हमने 45 - 20 किया इज इक्वल टू एक्स, तो 17 इज इक्वल टू एक्स। ये हमारे पास इधर फिर से देख लें, ये इक्वल है, ये इक्वल की अलामत है। ये दोनों ट्रायंगल ये एंगल दोनों, ये एंगल और एंगल आपस में बराबर है। क्वेश्चन के अंदर गिवन है ये परपेंडिकुलर की अलामत है, तो परपेंडिकुलर 90 के बराबर, 90 के बराबर। फिर हमारे पास फार्मूला है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो है इनको सम करो 180 के बराबर है। ये हमने फार्मूला अप्लाई किया तो ये हमारे पास आया आंसर ए इज इक्वल टू 45। लेकिन हमें क्या चाहिए, एक्स चाहिए, अननोन चाहिए। तो हमारे पास एक और फार्मूला था, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। ये फार्मूला एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। ये दोनों इंटीरियर है और ये एक्सटीरियर है, ये दोनों इंटीरियर के बराबर, सम के बराबर होगा। 45 है, एक्स इज प्लस 20 है, 28 इधर आके मैंने इसका बन गया, तो एक्स इज इक्वल टू 17। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 है, 5वां हिस्सा है इसका। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें दो ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल गिवन है, और इसमें ये निशान देखिए, ये वाला साइड इस साइड के बराबर होगा। ये अलामत जो है, ये साइन जो है, सिंबल है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये साइड इस साइड के बराबर है। फिर उसने कहा ये देखो डबल है, तो ये वाला साइड इस साइड के बराबर होगा, ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर। और ये देखें, ये ट्रायंगल है, 90 का एंगल बना रहा है, परपेंडिकुलर है बिल्कुल, तो ये भी परपेंडिकुलर है। ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर है, ये भी 90 का, ये भी 90 का, दोनों एंगल 90 के बराबर हैं। तो हमारे पास एक फार्मूला है इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। ये देखें, इक्विलेटरल ट्रायंगल, दो ट्रायंगल कब बराबर होंगे, जब इनके दो साइड, वैसे तो और भी बहुत सारे इसके लिए क्राइटेरिया हैं, इस क्वेश्चन के मुताबिक दो साइड और एक एंगल इक्वल है, तो हम इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कह सकते हैं। यहाँ देख लो, ये वाला साइड इसके बराबर एक साइड हो गया, ये वाला साइड इस साइड के बराबर दो हो गए, और ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं। अब ये 27 है, तो इसको मैं भी 27 लिख सकता हूँ। क्यों? ड्यू टू इक्विलेटरल ट्रायंगल की वजह से। इसके दो साइड, एक ये वाला साइड, ये वाला साइड, इस साइड और इस साइड के बराबर हैं, दो साइड बराबर हो गए, और ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो ये दोनों आपस में इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गए। तो ये 27 है, ये भी 27 होगा। तो परपेंडिकुलर है, तो इसको हम 90 कह सकते हैं। अब हमारे पास वही फार्मूला है, सम इन ट्रायंगल के तीनों एंगल को जमा करो 180 के बराबर होंगे। एक्स प्लस 90 प्लस 27 इज इक्वल टू 180। ये देखो, तीनों को प्लस किया तो सम लिया तो दोनों तीनों 180 के बराबर आ गए। अब क्या करें, अननोन को एक साइड पे रखेंगे, x प्लस 90 और 27 को प्लस करेंगे तो 117 आ जाएगा इज इक्वल टू 180। अब अननोन को एक साइड पे अकेला रखेंगे, ये इधर प्लस का है तो उधर जाके माइनस का बन जाएगा, उलट हो जाएगा। तो 180 में से 117 माइनस करेंगे तो x इज इक्वल टू 63। ये हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन फिर से देख लें, हमें x मालूम करना, अननोन मालूम करना था। यहाँ पे इसने कहा ये वाला साइड क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये वाला साइड इसके बराबर, एक साइड, ये वाला साइड इसके बराबर, दो साइड हो गए। फिर ये वाला एंगल, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, आपस में बराबर हैं। फिर हमारे पास फार्मूला है, ये देखो, दो साइड और एक एंगल बराबर हो तो हम इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कह सकते हैं। तो ये 27 है तो ये भी 27 होगा, क्योंकि इक्विलेटरल है, ये इसके बराबर होंगे। तो हमारे पास फार्मूला है सम ऑफ इंटीरियर एंगल, तीनों को एंगल को जमा करो तो 180 के बराबर है। ये हमने फार्मूला लगाया तो इन दोनों को जमा किया 117, ये फिर इसको इधर लेके गया, अननोन को एक साइड पे अकेला रखेंगे, ये हमारे पास 63 आ गया। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी हिस्सा है, छठा हिस्सा है, इसका आखिरी पार्ट है। ये देखें, ये एक ट्रायंगल है, इसके तीनों कोने पहले से गिवन है। क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 6, ये एक ट्रायंगल गिवन है, इसके तीनों कोने भी गिवन है। तो हमारे पास वही फार्मूला है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो है इनको सम करो तो ये 180 के बराबर है। तो मैं ये लिख सकता हूँ, पहला एंगल प्लस दूसरा प्लस तीसरा इज इक्वल टू 180। ये देखो, पहला ये आ गया, प्लस दूसरा ये आ गया, प्लस तीसरा ये आ गया, ये कितने किसके बराबर है 180। सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ये वाला ये तीनों एंगल का सम लो 180 के बराबर है। ये हमारे पास ये वाला फार्मूला है।
क्वेश्चन फार्मूला नंबर 2 है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। ये तीनों का सम किया तो 180 के बराबर है। अब देखो वेरिएबल वालों को एक इकट्ठा करेंगे 2x प्लस 2x प्लस 2x। ये देखो इंग्लिश वाले इंग्लिश के लफ्ज़ वाले वेरिएबल वालों को हमने अलग किया, फिर 60 बगैर वेरिएबल वालों को अलग करेंगे प्लस 30 इज इक्वल टू 180। ये देख वेरिएबल वाले अब इनके कोफिशिएंट पढ़ेंगे 2 + 2 4 + 2 6 आ जाएगा 6x प्लस 60 जमा 30 90 आ जाएगा इज इक्वल टू 180। अब 6x इज इक्वल टू वेरिएबल को एक साइड पे अकेला रखेंगे तो 180 माइनस 90 करेंगे 6x इज इक्वल टू 90 आ जाएगा। अब ये 6 को हटाना है, अननोन को अकेले रखना है इसको, तो x के साथ ये 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो ये उलट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई का उलट डिवाइड है अपोजिट, x इज इक्वल टू अब देखें 90 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो 15 आ जाएगा। ये इसका आंसर है। यहाँ देखिए हमें एक अननोन वेरिएबल x है, इन तीनों में वेरिएबल x है तो ये इसका आंसर आ गया। ये देखो सिंपल सा, इसमें सिर्फ सम ऑफ इंटीरियर एंगल ये तीनों को प्लस किया तो 180 के बराबर रखा। ये हमारे पास फार्मूला है, फार्मूले ये 6 फार्मूले हैं। ये इस पूरे एक्सरसाइज के लिए आपको ये 6 फार्मूले याद होने चाहिए। ये फार्मूले याद होंगे तभी आपसे ये सवाल होंगे, वरना आप रट्टा लगाएंगे। इससे बेहतर है पहले ये 6 फार्मूले याद कर लें। तो फार्मूले के मुताबिक फिर हमने वेरिएबल को अलग किया 6x प्लस 90 इज इक्वल टू 180। 6x इज इक्वल टू 90 को दूसरे साइड लेके गए माइनस का हो गया तो 6x 90 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे x इज इक्वल टू 15। ये x इज इक्वल टू 15 ये इसका आंसर है।